हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में 6 सम है करने के लिए। ये 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सबसे बेसिक तरीका बता रही हूँ जिससे आप कोई भी इक्वेशन दे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे और हमेशा आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नंबर का सबसे पहले मल्टी करना है। फर्स्ट नंबर हमारा है 1, लास्ट नंबर है 8, तो 1 8 सा 8। इस 8 को हम यहाँ पे साइड में करें। ये जो साइड में है ये रफ वर्क है, आप इस तरह से करेंगे तो आपका सम हमेशा सही रहेगा। 8 का हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब ये जो नंबर आया है 2 2 एंड 2, इससे हम दो नंबर ऐसे फॉर्म करेंगे जिसको प्लस या माइनस करे तो हमारा मिडिल नंबर आ जाए। तो अभी अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 2 एंड 2 इन दोनों का अगर मैं यूज करती हूँ तो 2 + 2 हो जाएगा 4 और ये लास्ट का नंबर बच जाएगा 2। तो अगर 4 और 2 हम देखते 4 - 2 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम इन्हीं दो नंबरों का यहाँ पे यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 - 2 करने पे 2 आ रहा है, मिडिल वाले का साइन है प्लस, तो ऐसी कंडीशन में बड़े वाले नंबर का साइन प्लस आएगा और छोटे वाले का माइनस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 के जगह मैं लिख सकती हूँ 4 × 2। ऐसा करने से आपको कॉमन निकालते टाइम काफी आसानी हो जाएगी। अगर आप कंफर्टेबल है 8 को लिखकर तो आप 8 ही रहने दीजिए। अब हम नंबर को प्लेस करने के बाद दो का पेयर करेंगे। पेयरिंग में यहाँ पे हमें दिख रहा है x से दोनों तरफ, x हमने कॉमन निकाला, x + 4 बचेगा। दोनों में यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस के साथ क्लियरली अब मेंशन हो रहा है यहाँ पे 2। हम 2 को कॉमन बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा x + 4। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है। जब भी माइनस कॉमन निकलता है अंदर का साइन चेंज करना होता है। अब ऐसा करने से दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम हो गए। इस नंबर को हम 1 टाइम लिखेंगे, ये हो जाएगा x + 4 और सेकेंड हो जाएगा x - 2। इन दोनों के इक्वल में हमें अब पुट करना है 0। यहां तक हमारा फैक्टर हो चुका है। अब हम इसके क्या निकाल रहे हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो x + 4 = 0, अदर साइड पे x - 2 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x = प्लस का 4 शिफ्ट करेंगे तो माइनस, तो x = -4 हो जाएगा। इसी तरह से अदर साइड का देखेंगे, x - 2 है तो माइनस का 2 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 0 + 2, तो x = 2। इस तरह से हमने करने पे x के दो वैल्यू मिल रही है, एक -4 और एक 2। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारे लिए अल्फा होगा और ये जो सेकंड नंबर है ये हमारे लिए होगा बीटा। अब हमें क्वेश्चन में रिलेशनशिप भी बताना है। तो रिलेशनशिप के लिए दो चीजें होती है, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a एंड सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। ये दो चीजें होती है, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। ठीक है, अब इनका यूज करेंगे हम अल्फा बीटा का यहाँ पर और हमारे रिलेशन को वेरीफाई करके देंगे। सम ऑफ जीरोस है, मीन हमें यहाँ करना है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि अल्फा और बीटा तो आ गया, b और a कैसे आएगा। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन का जो फर्स्ट नंबर होगा, देखते हैं इक्वेशन फिर से, x² + 2x - 8। तो यहां से अगर मैं बात करूं x के साथ जो नंबर है x² के साथ वो हमारे लिए a होगा। तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -8। ठीक है, ये इस तरह से हमारा abc का वैल्यू आ गया। अब इसे हम पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू आया है -4, बीटा का वैल्यू आया है 2। फॉर्मूला का माइनस एज इट इज, जो हमने वैल्यू निकाली उसमें से बीटा आ रहा है, बी आ रहा है 2 और
ए आ रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 करेंगे 2, बड़े नंबर का साइन लगता है माइनस, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा -2, और अदर साइड भी क्या बच रहा है -2। डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो दोनों साइड हमारा सेम नंबर आ गया। इस तरह से हमारा ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब अदर साइड देख लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा है -4, बीटा है 2, इक्वल्स टू सी का वैल्यू आया था -8, ए का वैल्यू है 1, 4 2 ज़ा 8, 1 टाइम माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अदर साइड भी हो रहा है -8, तो ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चंस को करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1, जैसा उस क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसा ही करना है। तो 4 1 सा 4, 4 का अगर करेंगे 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, नंबर हो रहा है 2 and 2, तो 2 + 2 4 होता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे पेयरिंग करने की कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें नंबर दिख रहे हैं, हम इसे यूज कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s माइनस 1 एज इट इज। दो का पेयर करते हैं। पेयरिंग में हमें कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए अगर आपको कॉमन निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप नंबर को बेसिक फॉर्म में पहले चेंज कर दीजिए। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, छोटे से में लिख के देखते हैं, 2 × 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब अगर आप देखेंगे तो इजीली आपको दिख रहा है कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर हो रहा है 2, अल्फाबेट s, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस, जब नंबर खुद ही कॉमन चला जाए तो उसके प्लेस पे आता है 1। यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर हमारा 2s है और यहाँ पे 1 है, दोनों में यहाँ पे एक साइन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं आगे, +1 है। अब यहाँ पे कॉमन तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आगे जो साइन है माइनस का, कॉमन जब कुछ नहीं हो तो हमें लिखना है 1। 2s अगेन कॉमन नंबर के साथ माइनस है, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा, ये एक जैसा आना जरूरी है, अगर एक प्लस का और एक माइनस का आता है तो ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा आया है 1/2, बीटा भी आया है 1/2, माइनस फॉर्मूले का b का वैल्यू -4 अपॉन में 4, b और a की जगह उसका वैल्यू पुट करा। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम के थ्रू करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 2, ये हो जाएगा 1 + 1, अदर साइड पे बच रहा है माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ये हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 4/4। 2 से 2 कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे लिए 1, इक्वल्स टू 4 से 4 कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, दोनों साइड इक्वल आ गए, तो ये रिलेशन हमारा हो गया वेरीफाई। अदर साइड देख लेते हैं। अदर साइड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4, यहाँ मल्टी करेंगे तो 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, अदर साइड पे भी 1/4, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। थर्ड सम देख लेते हैं। अब इसका थर्ड सम था 6x स्क्वायर -3 + 7x। एक बार चेक कर लेते हैं आगे से, ठीक है। 6x स्क्वायर -3 - 7x है, ठीक है, प्लस नहीं है। साइन का ध्यान रखना है, साइन अगर जरा सा भी गलत हुआ तो आपको पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है। एक चीज अगर आप नोटिस करें,
इक्वेशन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, बट यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमें पहले इक्वेशन को अरेंज करना होगा, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। अरेंज करेंगे तो 6x स्क्वायर 7x आगे आ जाएगा और 3 जाएगा पीछे। ठीक है, अब जैसा हमने इसके पहले मेथड किया था फॉलो करते हैं। 6 और 3 का मल्टी करते हैं। 6 3 सा 18, 18 का एलसीएम कर लेते हैं। 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, तो एलसीएम में आया 2 3 एंड 3। अब हमें चाहिए 7। अगर ध्यान से देखें तो ये 3 3 सा 9 हो रहा है और यहाँ पे 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, तो ये हमारे लिए दो नंबर होगा, एक तो 9 एंड 2। ध्यान ये देना है 7 माइनस का है, इसलिए 9 जो है वो माइनस का होगा, 2 जो है वो प्लस का होगा, तभी माइनस प्लस माइनस हो पाएगा। इतना बस। यहाँ पर अगर आपने साइन का ध्यान रख लिया तो आपके सम हमेशा सही रहेंगे। इसको लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अगेन मैं ब्रेक करके आपको बताती हूँ। 6 को अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 9 को अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इससे आपको कॉमन निकालने में काफी आसानी हो जाएगी। ये जो मैं वर्क कर रही हूँ आप ये पेंसिल से कीजिए, बाद में फिर भले ही चाहे तो इरेज कर दें। ठीक है, अब कॉमन की बात करें तो कॉमन दिख रहा है 3x, तो बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 3, ये 3 कॉमन चला गया है, x कॉमन है, यहां से बचेगा 2 और यहां से बचेगा 3। अब इधर की बात करें, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है और आगे साइन है प्लस, तो प्लस 1 रहेगा। 2x माइनस 3 एज इट इज। दोनों ब्रैकेट में हमारे नंबर बिल्कुल सेम हो गए हैं, इसे 1 टाइम कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3 एंड अदर ब्रैकेट में 3x प्लस 1, दोनों के इक्वल में हमें पुट करना पड़ेगा 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड इधर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे करते हैं सॉल्व आगे, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, मीन x इक्वल्स टू 3/2। इधर देखेंगे तो 3x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/3। ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई। फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा अल्फा, सेकंड वैल्यू हो जाएगा हमारा बीटा। अब इसके रिलेशन को कर लेते हैं। रिलेशन में होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इनमें। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब इसमें अगर ABC की वैल्यू की अगर बात करते हैं हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, A का वैल्यू हो जाएगा 6, B का वैल्यू होगा -7 एंड C का वैल्यू होगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हमारे लिए आया है 3/2, तो यहाँ रखते हैं 3/2 प्लस बीटा आया है -1/3 इक्वल्स टू फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, वैल्यू है -7 अपॉन में A का वैल्यू है 6। एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर, तो 2 3 सा 6 इस तरह से होगा। अब क्रॉस मल्टी करेंगे तो 3 3 सा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7/6, इधर भी अदर साइड पे भी 7/6, तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट के लिए कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा आया है 3/2 इंटू बीटा आया है -1/3 इक्वल्स टू C का वैल्यू है -3 अपॉन में A का वैल्यू है 6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो अदर साइड पे भी बचता है 1/2। तो ये अदर साइड का हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। फोर्थ है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करें, अभी तक हमारे पास जो इक्वेशन होती थी उसमें 3 चीजें होती थी, बट यहाँ पे 2 है। स्टार्टिंग में हमें कॉमन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 4 एंड u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे u +2 बचेगा। इक्वल में कुछ नहीं होता, मीन हमेशा 0 चलता है।
ठीक है, मीन हमारा यहाँ पे डायरेक्टली दो वैल्यू आ गई है। अब दोनों के इक्वल में हम एक एक बार 0 पुट करेंगे। इसको मैं अगर इस तरह से कर दूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u इक्वल्स टू 0/4, 4u के साथ मल्टी में इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें तो हमेशा 0 होता है। ये u इक्वल्स टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब रिलेशन कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अब अगर हम ABC की बात करें तो यहाँ पे दो ही वैल्यू है, इसलिए A हमारे लिए होगा 4 और B हमारे लिए होगा 8। C का वैल्यू है ही नहीं, C उसे बोलते हैं जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए C का वैल्यू हमारे लिए हो जाएगा 0। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा है हमारा 0, माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, B के जगह पे पुट करा 8, A के जगह पे पुट करा 4, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी -2, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो अदर साइड भी हो गया -2। अब सेकंड वाले रिलेशन को कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा आया है 0, बीटा आया है -2, c है हमारा 0, a है 4। किसी भी नंबर में मल्टी या डिवाइड करते हैं तो 0 के कारण हमेशा वैल्यू 0 आती है। तो 0 इंटू -2 करेंगे तो 0 और 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0। तो दोनों साइड हमारा यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया है। अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है t² - 15। यहाँ पर भी दो चीजें हैं, बट एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली हमें शिफ्टिंग से स्टार्ट करना है। इक्वल में कुछ नहीं होता इसलिए 0, तो t² - 15 इक्वल्स टू 0। 15 को शिफ्ट करेंगे तो t² इक्वल्स टू -15, शिफ्ट करने पे प्लस का हो जाएगा। t पे जो स्क्वायर लगा है इसे शिफ्ट करेंगे तो ये रूट बनेगा, बट 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए अब इसे सॉल्व करने के लिए t इक्वल्स टू, एक चीज अभी ध्यान रखिए, रूट में से अगर कोई भी नंबर हम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन का यूज किया जाता है। इसलिए एक हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा -√15। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आएगी और पहला होगा अल्फा और सेकंड हो जाएगा हमारे लिए बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अब अगर ABC की बात करते हैं तो इक्वेशन में दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए। ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला होने के कारण ये होगा a का वैल्यू, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1। b का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है तो b के जगह 0 एंड c इक्वल्स टू -15। स्क्वायर वाला जो होता है वो होता है हमेशा a का वैल्यू, जो नॉर्मल वाले के साथ आता है, सिंगल अल्फाबेट के साथ आता है वो b का वैल्यू, जो कांस्टेंट होता है वो c का वैल्यू। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसके रिलेशन पे आ जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो √15 प्लस -√15, बीटा माइनस का था इसलिए फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, b के जगह पर आ जाएगा 0, अपॉन में a के जगह आएगा 1। तो √15 प्लस माइनस √15 इक्वल्स टू 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो 0 होता है, और माइनस प्लस से 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होता है 0। √15 से √15 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये भी 0 होगा और अदर साइड भी हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा हमारा है √15, बीटा हमारे लिए है -√15 इक्वल्स टू c, यहाँ पर हमारे लिए है -15 अपॉन में a का वैल्यू 1। रूट वाले को आपको ध्यान देना है कि जब भी रूट वाले को रूट से मल्टी करते हैं, नंबर सेम है और रूट भी है, तो रूट हट जाता है और नंबर को हम 1 टाइम लिखते हैं। तो इस कारण यहाँ पे आ जाएगा 15 -1 टाइम है तो 15 माइनस का रहेगा।
अदर साइड पे भी -15 आ रहा है, डिनोमिनेटर के 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा लास्ट वाले का भी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट सम बचता है 6। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सम थे, 5 हमने कर लिया, हमारा ये लास्ट 1 है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, तरीका सेम रहेगा, इक्वेशन अलग है बस। इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगेन 3 और 4 को मल्टी करेंगे तो 3 4 सा होता है 12, 12 के एलसीएम कर लेंगे, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। बीच में अगर ध्यान दें यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, मतलब हमें 1 चाहिए। अगर मैं पेयर करती हूँ तो 2 2 सा 4, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेंटर वाले नंबर का साइन है माइनस, तो 4 होगा माइनस का और 3 होगा प्लस का। अब इसे प्लेस कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। प्लेस करने के बाद अब पेयर करेंगे, जिनको पेयर करना है मैंने अंडरलाइन कर लिया है। दोनों में कॉमन मुझे क्लियरली दिख रहा है x है, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस है, कॉमन कुछ नहीं है मीन 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया, इसे 1 टाइम कर लेते हैं, अदर में हो जाएगा x प्लस 1। दोनों के इक्वल में पुट करेंगे 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4 शिफ्ट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 4, मीन x इक्वल्स टू 4/3। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए अल्फा की। ठीक है, क्रॉस नहीं, ये अल्फा है। x प्लस का 1 शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1, तो ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी बीटा की। अब इसका रिलेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं अगेन, ए बी सी का वैल्यू। ए का वैल्यू होगा 3, बी का वैल्यू होगा -1 एंड सी का वैल्यू होगा -4। ठीक है, अब करते हैं रिलेशन। रिलेशन में 2 चीजें आती है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोस पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। अल्फा आया है 4/3 प्लस बीटा आया है -1 इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, b का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू है 3। यहां पर हमें एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि -1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम में आएगा 3, 4 एज इट इज, इस 3 का मल्टी होगा इधर, प्लस माइनस माइनस, 3 1 सा 3, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस 3 करेंगे 1, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया हमारा रिलेशन सम ऑफ जीरोस का। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा का वैल्यू आया है 4/3, बीटा का वैल्यू आया है -1 इक्वल्स टू c का वैल्यू है -4 अपॉन में a का वैल्यू है 3। 4 1 सा 4, 1 टाइम माइनस है तो यहाँ पे माइनस अपॉन में 3 इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3। तो ये हो गया यहाँ पर भी रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 सम हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिस टाइप की इक्वेशंस हम सॉल्व करे थे उसे बोलते हैं, और यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं। इन जीरोस का यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू हमें करना होगा। तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा के मीन कांस्टेंट है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दे, इसी तरह से आपको करना है। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है,
ये चैप्टर के वीडियो होने के बाद मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। उस क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरह से हम क्वाड्रेटिक के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फॉर्म कर सकते हैं और उसके सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वीडियोस जरूर देखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। के का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर करते हैं, फर्स्ट में दिया है 1/4 एंड -1। तो ये जो 1/4 दिया हुआ है ये हमारे लिए हो जाएगा अल्फा, और जो सेकंड वैल्यू दिया हुआ है ये हमारे लिए हो जाएगा बीटा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू होगी अल्फा की, सेकंड वैल्यू होगी बीटा की। अब एज इट इज हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में जो के है, के कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा। एक मिनट, यहाँ पे चेंज है, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। जो फर्स्ट वैल्यू है ये पूरा का पूरा अल्फा प्लस बीटा का होगा, और सेकंड वैल्यू जो है ये पूरा का पूरा अल्फा इंटू बीटा का हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, वापस से मैं बता देती हूँ। जो दो जीरोस हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इस दो जीरोस में जो पहला वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस का होगा, और सेकंड वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होगा। इसलिए 1/4 जो है वो अल्फा प्लस बीटा, और -1 जो है वो अल्फा इंटू बीटा। अब फॉर्मूले में एज इट इज वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना आया है 1/4, x एज इट इज रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू आया है -1। डबल साइन आ रहे हैं इसलिए मैंने -1 को फिलहाल के लिए ब्रैकेट में रखा है। अब सॉल्व करते आगे। के को लिखे ना लिखे एक ही बात है, वो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके कारण आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो एलसीएम में आ जाएगा 4। अब क्योंकि x² के अपॉन में कुछ नहीं है, डायरेक्टली एलसीएम के नंबर का मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1x, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 1 जा 4, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर इक्वल में अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हमेशा 0 होता है। यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल में 0। तो ये जो 4 डिनोमिनेटर में है वो इक्वल के उधर शिफ्ट करेंगे, तो 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये जो आया है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला अगर ध्यान होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएंगे। इसका सेकंड सम देख लेते हैं। √2 एंड 1/3। √2 जो होगा ये होगा अल्फा प्लस बीटा, और 1/3 जो होगा ये होगा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला है हमारा के, ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगाइए बार बार, तो इस ऐसे ही कर करके आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। के एज इट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2, x एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा 3। इन दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 3 का मल्टी डायरेक्टली कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल में कुछ नहीं मतलब 0। 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 3। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मल्टी 3 में करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0। तो ये हमारा सेकंड वाले का भी इक्वेशन बन गया, पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड 0,√5। तो ये 0 जो है ये अल्फा प्लस बीटा, और √5 जो है ये अल्फा इंटू बीटा। तो के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। के x² एज इट इज माइनस 0x प्लस √5। ठीक है, 0 का मल्टी करते हैं तो 0 होता है, तो x², ये पूरा वैल्यू 0 हो चुका है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो x² √5 ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा। के ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 तो ये 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 इक्वल में कुछ नहीं है 0। अब यहाँ पे k लिखे ना लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। फिफ्थ वन माइनस 1/4 एंड 1/4 तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, सेकेंड वैल्यू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का। फॉर्मूला लिख लेते हैं k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। k एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम में होगा हमारा 4, क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम होगा 4। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 4 का डायरेक्टली मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x प्लस 1 इक्वल में कुछ नहीं मीन 0। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। 0 का मल्टी 4 में करेंगे तो 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देख लेते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। क्वेश्चन है हमारा 4,1 तो 4 हो जाएगा हमारे लिए, ये लास्ट वन है 6 अल्फा प्लस बीटा और 1 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला लगा लेते k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 इक्वल में हमेशा 0 होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे खत्म हो गई है। इस एक्सरसाइज में जो हमने क्वाड्रेटिक वाले करे ऐसे ही क्यूबिक होते हैं, तो क्यूबिक वाले के लिए आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा सम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।